हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में यूजफुल हैं। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ग्रॉस वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? किसी भी कमोडिटी की वैल्यू जिस समय हमने उसे परचेज किया, द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज इज नोन एज इट्स ग्रॉस वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 years बैक राम परचेज हिज मोबाइल फोन एट ₹20,000। 20,000 में राम ने मोबाइल फोन को परचेज किया, तो ग्रॉस वैल्यू उस फोन की कितनी होगी? 20,000। स्टूडेंट, नेक्स्ट में देख लेते हैं नेट वैल्यू। द प्रेजेंट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज इट्स नेट वैल्यू। किसी भी कमोडिटी की नेट वैल्यू उसे कहेंगे जिस समय उसकी एट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। द प्रेजेंट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज इट्स नेट वैल्यू। किसी भी कमोडिटी की नेट वैल्यू उसे कहेंगे कि प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या है उस कमोडिटी की। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर 3 years, हमने पहले देखा था कि उसकी जो परचेस वैल्यू थी, जो राम ने मोबाइल फोन परचेस किया था, तो परचेस वैल्यू उसकी 20,000 थी। इसके बाद आफ्टर 3 years राम वांटेड टू सेल हिज फोन, इट वुड बी 18,000। सो द नेट वैल्यू ऑफ राम्स फोन इज 18,000। तो स्टूडेंट्स, राम के फोन की नेट वैल्यू क्या होगी? 18,000 होगी। क्यों? क्योंकि जिस समय वो उसको सेल कर रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 18,000। तो इसे हम कहेंगे नेट वैल्यू ऑफ दैट मोबाइल फोन। स्टूडेंट्स, इसके बाद देख लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है स्टूडेंट? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सभी समझ गए होंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन रिफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन वो होता है, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को हम यूज करते हैं तो उसका जो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, और एक समय के बाद उसकी वैल्यू में रिडक्शन आ जाता है, उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ग्रॉस वैल्यू एंड द नेट वैल्यू, ग्रॉस इज इंक्लूसिव एंड डेप्रिसिएशन वेयर एज नेट एक्सक्लूडेड। डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा ग्रॉस वैल्यू है 20,000 था, नेट वैल्यू हमारा 18,000 था। अब इसका जो पैसेज ऑफ टाइम था, जब हमने परचेज किया था और उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब हम उसको सेल करना चाह रहे, तो 18,000 है। जो हमने इसको यूज किया वियर एंड टियर, तो दैट इज 2,000, और इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। कि ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी? ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। नेट वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगा। ग्रॉस और नेट, देखिए स्टूडेंट्स, अगर ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है तो मुझे क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे नेट मिल जाएगा, नेट अमाउंट मिल जाएगा। अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे उसकी ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगी। डेप्रिसिएशन के कुछ और भी नाम है जिसको देख लेते हैं। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेकंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, थर्ड है कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो डिफरेंस होता है उसी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स को स्टूडेंट्स हमने पहले भी देखा था। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है प्रोडक्शन पर, गुड्स और सर्विसेज के। इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं मार्केट में। जब हम मान लो हमारी जो कॉस्ट है 100 रुपीज आई और मान लो उस पर 20 रुपीज टैक्स लग गया, तो 120 रुपीज उसकी मार्केट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस हो गया। तो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं मार्केट में कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में देख लेते हैं सब्सिडीज। इट रिफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइजेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। जैसे कि स्टूडेंट हमारे इंडिया में LPG सिलेंडर
जो सोल्ड होता है तो वो सब्सिडी रेट्स में होता है। अब स्टूडेंट सब्सिडी होता क्या है, जो गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल हेल्प करती है सब्सिडी देकर, तो वो का जो है फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है। जैसे कि कोई वीक इंडस्ट्रीज है तो उनको हेल्प करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है। जैसे मान लो कि 100 रुपीज उसकी कॉस्ट है कमोडिटी की, अब मान लो गवर्नमेंट ने इस पर 30% सब्सिडी दे दिया, तो वो चीज कितने में मिलेगी, 70 रुपीज में मिलेगी। इस तरह से गवर्नमेंट हेल्प करती है। सब्सिडी रिड्यूसेस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सब्सिडी मार्केट प्राइस को क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है। स्टूडेंट अब देख लेते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, इट रिफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जनरल मीनिंग अगर स्टूडेंट्स हम इसका देखें तो एक कमोडिटी को बनाने में हमें कितनी कॉस्ट आई, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस देख लेते हैं स्टूडेंट, इट रिफर्स टू द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मान लो फैक्टर कॉस्ट में मेरा सामान 200 रुपीज का था, फैक्टर कॉस्ट उतनी आई, और मार्केट प्राइस मान लो उसका 210 है। इसका मतलब स्टूडेंट इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 210 रुपीज। इसकी कॉस्ट कितनी आई थी, 200 रुपीज आई थी। इट इज फैक्टर कॉस्ट एंड इट इज मार्केट प्राइस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में समझ लेते हैं, इसका भी हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है तो हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें ऐड करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मुझे एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमें फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, इसके डिफरेंस से फाइंड होता है। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब फैक्टर इनकम हमें रिसीव्ड हुई है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और फैक्टर इनकम पेड हुई है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेशनल इनकम तो वो होती है कि देश में रहने वालों के साथ साथ जो दूसरे देशों में रह रहे लोग, इंडिया के जो बाहर काम कर रहे हैं, उनकी भी इनकम को हम जोड़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। मतलब इंडिया के लोग जो काम करके कमा रहे हैं इंडिया, ये इंडिया हो गया, और ये आउटसाइड वर्ल्ड हो गया, आउटसाइड वर्ल्ड हो गया। तो इंडिया के लोग जितना इनकम कर रहे हैं वो हो गया, और आउटसाइड वर्ल्ड जो कमा रहे इनकम कर रहे हैं वो भी हो गया। तो ये जो 130 ये टोटल इनकम हो गई नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट्स इंडिया में रहने वालों ने जितना पैसा कमाया ये तो हमारा हो गया इंडिया का, और इंडिया के बाहर रहकर जो इंडिया के ही लोग हैं और इंडिया के बाहर रहकर जो इनकम कर रहे हैं वो ये हो गई 30। तो ये टोटल जो मिला के इनकम हो गई 130, ये हमारी होगी नेशनल इनकम। अब हमने बात की थी कि आउटसाइड वर्ल्ड की जो 30 रुपीज कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मुझे इतनी हो रही है। नेक्स्ट में स्टूडेंट देख लेते हैं कि जो डिफरेंस है फैक्टर इनकम का अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम नेशनल इनकम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हमें डोमेस्टिक इनकम में NFIA को प्लस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम इट मीन्स हमारे देश के लोगों ने मिलकर कितना पैसा कमाया, ठीक है स्टूडेंट। NFIA वो इनकम है जो हमने अब्रॉड से रिसीव्ड करी। ओके स्टूडेंट, नेशनल और डोमेस्टिक, अगर नेशनल इनकम से मुझे डोमेस्टिक तक पहुंचना है तो मुझे बाहर के लोगों से जो इनकम हो रही है उसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे पहुंचना है तो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब मुझे जो इनकम हो रही है अब्रॉड से उसको इसमें प्लस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक में इसको प्लस करेंगे तो मुझे नेशनल इनकम मिल जाएगी। कैलकुलेट NFIA इन द फॉलोइंग केस। केस नंबर 1 में हम देख लेते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतना दिया है और इसमें हमको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इतना दिया है। तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला क्या है NFIA का, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर माइनस कर लिया इसको 620 250 में से हमने 620 को माइनस किया स्टूडेंट्स, तो हमको कितना मिला 370। तो ये जो माइनस 370 रुपीज है ये हमारा NFIA निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।